और अपना व्यवहार, अपने चेहरे पर अपना व्यवहार सौम्य रखिएगा, चेहरे पर स्माइल रखिएगा, जिससे की वजह से आपका परीक्षण अच्छी तरह से संपन्न हो। जब आप मेडिकल बोर्ड के लिए जाते हैं तो अच्छा, ये वाला तो इसमें ये कुछ हॉस्पिटल में तो दूसरी वाली करते हैं, कुछ में ये इनकी आँख चेक हो रही है। और रेलवे वालों के लिए एक अच्छा ये होता है, ये डिस्टेंस जो हो 6x6 होती है यहाँ से, ये क्या है कि नॉर्मली 6 मीटर के हिसाब कुल से। आबादी का 7.6% नेत्र रोग के शिकार हैं। इनमें 1 करोड़ लोग तो दृष्टिहीन हैं। 12 8 6 29 57 N6 का मतलब 6x6 के हैं और इस मशीन पे बैठ चुके हैं। देखिएगा आप इसमें क्या क्या चेक करोगे, यहाँ पर ये बच्चे बैठ चुके हैं हमारे। इस मशीन पे आंखों का प्रेशर चेक होता है और चश्मा के ऑटोमेटिक नंबर चेक होता है। इसके माध्यम से फिर हम अंदर मैनुअल नंबर चेक करते हैं, जो फाइनल नंबर होते हैं। इस मशीन के माध्यम से जो नंबर दिए जाएंगे ऑटोमेटिक, उसके माध्यम से वो मैनुअल नंबर चेक करते हैं। और इसमें जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है उसके लिए एक सिलेंड्रिकल नंबर चाहिए होता है, वो सिलेंड्रिकल नंबर भी देते हैं, जो आँख की बनावट का तिरछा नंबर होता है। इन बच्चों का A1 मेडिकल में यहाँ क्या रोल रहता है? यहाँ पे नंबर देखेंगे भाई इनका नंबर क्या आ रहा है। अगर इनका 0.25 ऐसे नंबर आता है तो वहाँ मैनुअल में 0 नंबर आएगा। अच्छा, मैनुअल में 0 नंबर है, तो यहाँ ये रहता है इस मशीन का। और आई प्रेशर चेक होता है। बहुत कॉस्टली मशीन लगती है मुझे। हाँ, 10-12 लाख रुपए की मशीन है। है ना। देखिएगा, इधर आओ, इधर दिखाओ इनको। बहुत ही यहाँ से जो है चेक करेंगे, मैं चेक करते हुए प्रैक्टिकली दिखाऊंगा बच्चे का कि किस प्रकार से चेक कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये है ना, बिल्कुल यहाँ देख सकते आप भी, यहाँ पर हमारे साथ में जो बच्चे खड़े, देखिएगा इनकी आँख चेक हो रही है और देखिएगा प्रैक्टिकल रूप से चल रहा है जैसे कि दिखाया जाता है, आप देख सकते हो। और अभी आपके पहली दूसरी आँख पे चेक कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल मशीन से जो है सारा काम होता है, जैसा रेलवे हॉस्पिटल में होता है ना। आगे देखिए, इधर और चेक हो रहे हैं और आप देख सकते हो। और रख करके थोड़ा सा इनको तकलीफ होती है, बिल्कुल आप बारीकी से देखिए, इनको पास में ले जाकर दिखाओ, है ना। और ये बिल्कुल जो है एक बहुत ही महंगी मशीन इन्होंने बताई है जिससे जांच हो रही है। अब देखिएगा प्रैक्टिकल रूप से इनकी जांच की जा रही है। अब देखिए दूसरी मशीन से यहाँ पर ये एक एक चीज़ में जांच की जा रही है। देखिएगा ये आप देखो, बारीकी से दिखाओ इनको, निकटतम लेकर दिखाओ। हाँ, इधर से दिखाओ। बिल्कुल हाँ, ऐसे बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से आप देखिएगा तो एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। वे कैसे जांच हो रही है, किस प्रकार से की जाती है यहाँ पर। और इधर आप दिखाइएगा, देखिएगा यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से जो है एक एक चीज़ यहाँ पर बारीकी से जांच की जाती है। आप देखिएगा तो बच्चे की अगर यहाँ जांच होगी तो फिर चाहे कई भी हॉस्पिटल में जाएगा तो एकदम ओके ही पाएगा। अगर यहाँ ओके पाया जाता तो, इतना मेरा यहाँ का अनुभव है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे बच्चों ने जो है जांच कराई है। कम से कम सैकड़ों बच्चे जो है अभी लोकोपैड की भर्ती के टाइम पर आए थे। और इनका जो है मेडिकल मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि दिखाओ थोड़ा सा जो जाँच हो रही है, ठीक है, इसको बारीकी से दिखाओ जिससे हम बाद में इनके फ़ोटो भी ले सकें। और बंदे के लिए जो है लिख रहे हैं। आप ये बताइए कि इसमें क्या क्या लिखा आपने, किस तरह से? इनका तो नंबर भी ठीक है, नंबर भी नहीं आ रहा और थोड़ा सा प्रेशर भी नॉर्मल आ रहा है। इनका जो दूसरे भैया का अपन ने चेकअप किया था, इनका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है। अच्छा। हाँ, बाकी इंट्राओकुलर प्रेशर रहता है जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ रहा है। आँख का प्रेशर रहता है, जैसे बॉडी का प्रेशर रहता है ना, वैसे आँख का भी प्रेशर रहता है, तो इनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ रहा है। बाकी दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, दोनों फिट है यहाँ से तो? यहाँ से। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ फर्स्ट स्टेप से ये फिट पाए गए हैं। अब आपको इन्होंने वैसे पहले भी जांच कराई थी, आपको कैसा फील हो रहा है? चलिए, CBT 1 और CBT 2 यहाँ से पढ़े आप? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, इन्होंने CBT 1 भी यहाँ से पढ़ा, CBT 2 पढ़ा, साइको भी यहाँ से ही पढ़ा। फाइनली ये है रिसेप्शन रूम से यहाँ पर चलेंगे तो हमारे साथ में जो है ये बच्चे ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ पर आने के बाद देखिएगा ये पूरा जो आई का होता है, ये देखिएगा। सर, आप क्या चेक कर रहे हैं, एक बार बताइएगा। सर, रिफ्रैक्टिव एरर चेक करना होता है और पेशेंट को क्या कंप्लेन है ये नोट करना होता है। अच्छा, तो यहाँ आप क्या दिखाओगे मुझे? चेक करेंगे इनका। नॉर्मल वैसे 6/6 होना चाहिए और नियर का भी N6 होना चाहिए। 6/6 में वो चेक करते हैं कि वो चेक करते हैं कि ये चेक करते हैं? लास्ट वाली रो, इसमें लास्ट वाली इसमें।
अच्छा ये वाला। तो इसमें ये कुछ हॉस्पिटल में तो दूसरी वाली करते हैं, कुछ में ये करते हैं, कुछ में सी वाला दिखाते हैं। वो जो पढ़ नहीं पाते ना सर, उनके लिए सी वाला होता है। तो आप इसका पूरी प्रकार से इनसे कराइएगा जिससे कि बच्चों को फेर जा सके, क्योंकि ये रेलवे के अकॉर्डिंग। हाँ, रेलवे के अकॉर्डिंग है ना। आपके पास पहले बच्चे आए थे हमारे हाँ पास? सर, काफी बच्चे आए हैं। काफी बच्चे आए थे। चलिए, तो अभी इनका सिलेक्शन हो गया पता आपको? हाँ सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना। आप भी इसको चेक कर रहे हैं तो बताइए क्या चेक कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, और ये क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा इनको बताइएगा। ये हम वही रिफ्रैक्टिव एरर जो इनका है वो चेक कर रहे हैं, डिस्टेंस और नियर दोनों का। अगर किसी पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर माइनस में है या प्लस में है तो दोनों इक्वल चेक करना होता है। पेशेंट का जो नॉर्मल विज़न है वो 6/6 होना चाहिए। अगर उनको किसी भी तरह का एरर है, मान के चले जैसे 6/18 है, तो जो उनका रिफ्रैक्टिव एरर अगर है -1 तक है तो करेक्शन हम उनको करना है। और नॉर्मल विजन N6 होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस भी हम चेक करते हैं इसमें। अगर मान लो किसी पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो हम भी चेक करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आप देखिए कलर ब्लाइंडनेस भी यहीं चेक होगा। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस का भी हमारे पास चार्ट है। अच्छा, निकट विजन, दूर विजन, कलर ब्लाइंडनेस सारा यही चेक होगा। देखिए रेलवे वालों के लिए एक अच्छा ये होता है, ये डिस्टेंस जो है 6/6 होती है यहाँ से। ये क्या है कि नॉर्मल 6 मीटर के हिसाब से सेट किया हुआ है। हाँ, ये बैठने की जो जगह बैठने के लिए। तो इतनी डिस्टेंस से बराबर वहाँ रखी जाती जो है। ये वाइड्स बने हुए हैं ये एंगल के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ये 6/60 का लिमिट है, ठीक है। देन ये 6/36, देन 6 और जूम करके दिखाओ उनको। 6/18, 6/12, 6/9। अच्छा, और लास्ट बॉटम 6/6। अच्छा, और वो कलर ब्लाइंडनेस का कलर चलेगा? ब्लाइंडनेस का ये अच्छा, डिफरेंट कलर में होता है। आपको अच्छा, एक बुक भी आती है कि हाँ, इसका चार्ट भी है। बुक भी पढ़वाते चार्ट भी है, वो भी दोनों रीड करवाते वो भी प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो ये भी होता है और वो भी होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इनका प्रैक्टिकल ही कराएगा। अब जैसे आप क्या क्या चीज़ चेक करें वो चेक कराएगा। देखिए जैसे करते हो वो है ना, आप इधर कर रहे हैं पहले। तो इनका चश्मा का लगा दिया, इनके देखिएगा इनका चश्मा लगा दिया। ठीक है, थोड़ा उधर चल जाओगे। हाँ, ऊपर दिखा दो इधर। इनके भी चेक कर रहे हैं, देखो वो बोल रहे हैं ये बराबर आप देख सकते हो है ना। वो बहुत ही छोटा हो गया 6/6 से। ऊपर नीचे का भी देखिए यहाँ पर ना, ये देखिए है ना। एक बार ये सही चेक कर रहे नहीं कर रहे सर, बताना आप है ना। हाँ, दोबारा से शुरू कराओ। हाँ, इनका बताओ ये क्या है, दिख रहा है आपको? सर नीचे A5 है, बोलो। 38 सही है। 864 3528 3528 68429 अच्छा सही। 26375 47352। ये राइट आई का हो गया कंप्लीट। अच्छा, राइट का हो गया कंप्लीट। ठीक है, नाउ लेफ्ट आई का ये 24897 ये 35742। ये डिस्टेंस इनका कंप्लीट है। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हो गई। ठीक है ना, बराबर। ये नियर विजन है। अब ये नियर विजन है। ठीक है, इसमें देखिए नियर विजन में इनको कुछ बढ़वाएंगे, अलग अलग होता है इसमें। यहाँ होता है, ये होता है, ये होता जो है। पढ़ना नहीं जानते उनके जो लिए पढ़ने नहीं डायरेक्शन जाते हैं है, उनके लिए चार्ट डायरेक्शन है। हाँ, डायरेक्शन और है। जो अगर काउंटिंग जानता है उनके लिए काउंटिंग चार्ट है। जो इंग्लिश भी पढ़ सकता है उनके लिए इंग्लिश चार्ट है। और जो नॉर्मली हिंदी या छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए फिगर्स हैं ना। अच्छा, डायरेक्ट हिंदी पढ़ना जानते हैं उनके लिए अच्छा। तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, पढ़िए। टॉप लाइन रीड करें। कहते हैं आँख है तो जहाँ है, पर दुर्भाग्य यह है कि ऐसे कम ही लोग हैं जो आँखों की सही देखभाल करते हैं। उचित रखरखाव के अभाव लेफ्ट आई का चेक किया है अभी, अब राइट का भी अपन देखते हैं। में नीचे संख्या काफ़ी अधिक ही नहीं बल्कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अकेले भारतवर्ष में ही कुल आबादी का 7.6% नेत्र रोग के शिकार हैं। इनमें 1 करोड़ लोग तो दृष्टिहीन हैं। N/6 है हुआ 6/6 डिस्टेंस का भी इनका 6/6 है और नियर का भी N/6 है। कलर विजन भी इनका नॉर्मल है। अच्छा, उसको नॉर्मल को अपन NED भी बोल सकते हैं। कलर विजन चेक कर लिया आपने? एक बार चेक कर ला दीजिएगा कलर विजन है ना। एक बार कलर विजन नहीं, उसके साथ साथ ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये कलर विजन बुक है। एक मिनट, वो चलने दो पहले, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा साथ के साथ। 9697 15 15
45 6 7 ये 7 7 4 7 4 ये फिगर्स है इसमें नंबर नहीं, स्ट्रक्चर है। बहुत लेफ्ट बढ़िया। से देखिए ये 7 4 ये 7 6 4 5 1 5 ये 9 7 9 6 ये कलर विजन टेस्ट है। इसको अपन बुक को एसआरएल टेस्ट भी बोलते हैं, चार्ट है ना। नॉर्मल अपन जैसे ट्रेडिशनल वर्ड है तो कलर विजन बोल सकते हैं, है ना। लेकिन इस पूरी बुक का जो एक नाम है साइंटिफिक रीजन से, तो इसको एसआरएल टेस्ट बोलते हैं, एसआरएल टेस्ट। अच्छा अच्छा, तो इसमें कैसे ऐसे चेक करते हैं वो ये बताना। कलर विजन है। हाँ ना, इसको ये चेक क्या है, कराना। जैसा अभी कंपटीशन के लिए जो बच्चे रेलवे के लिए इनके लिए आते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ही कलर विजन है। रेड एंड ग्रीन का अपना उसमें मेन रोल है। रेड और ग्रीन का विजन 6x6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। और उसके अलावा कलर विजन का रोल सबसे अहम है। अच्छा, तो कलर विजन रेलवे में अपना नॉर्मल होना चाहिए, देन उसी के बाद बच्चा उसमें फाइट हो पाता है, सेलेक्ट हो पाता है। अच्छा, इसमें कलर विजन का इनका क्या क्या हो गया अभी, है ना, इनका क्या क्या हो गया थोड़ा सा बताइए। कलर विजन चेक करना। उनका आप बताइए, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम सर ऐश्वर्य शर्मा। आप बताइए क्या क्या हो चुका है इनका। जैसे विजन नॉर्मल है इनका 6x6 से, दोनों आइज से। पास का नियर का N6 बिल्कुल करेक्ट पढ़ पा रहे हैं मतलब। और अब कलर विजन चेक करेंगे सर इनका। तो ये नंबर्स बताना है आपको 1 by 1, एक आई क्लोज करके, ठीक है ना। इन्होंने एक आँख बंद कर ली है। 8 6 29 57 5 3 15 74 पास में ये भी दिखाओ, ये दिखाओ। 2 9 97 46 45 5 7 16 73 3 राइट आई क्लोज करिए। इनका ये से है एक तो 12 8 6 29 57 5 3 15 74 2 9 97 45 आगे भी? 5 7 अच्छा ये 16 73 42 26 ये इनका इनका भी चेक कराते हैं वहाँ। ये भी ये क्या है? ये बात है तो बात इसमें है। तो सर बताना होता है भाई किधर से हो के किधर से हाँ, चल रास्ता रहे रास्ता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या वाला दिख रहा है। आपको उसमें? 35 96 वाला है ना ये पास। ये पाथ यूँ जाके यूँ जाके यूँ जाके यूँ जाके यूँ वापस यूँ, बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही हो रहा ना। ये यहाँ से स्टार्ट किया यूँ करके स्टार्ट किया अपन ने, यहाँ से करके वापस आ गया। मतलब बिल्कुल सही है ये सारा सारा इनका नॉर्मल है सर पूरा। नॉर्मल है ना, कोई दिक्कत नहीं। यही जांच वहाँ होती है, ठीक है। देखिए यही जांच होती है। एक डायरी होती है निकट विजन ये की। वाली ये अच्छा, निकट विजन इससे होता है ना यहाँ पर, ठीक है। आजकल ये होने लग गया, ठीक है। तो इसमें पढ़ के बताओगे। कहते हैं कि आँख है तो जहान है, पर दुर्भाग्य यह है कि ऐसे कम ही लोग हैं जो आँखों को सही देखभाल करते हैं। उचित रखरखाव के अभाव में विश्व में नेत्री रोगियों की देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने जो है पढ़ा है। इसमें क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, एक बार उधर से आओ आप, थोड़ा सा उधर से बह जाएगा। हाँ, इधर से ले लो, यहाँ थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ऊपर उधर का बह जाएगा। अब पढ़ के बताइएगा इधर में ये क्या क्या चीज़ें सर, थोड़ा बताओ आप। हाँ सर, ये तो सर्किल है जो नॉर्मल जिसको जो पढ़ नहीं पाता ना उसके लिए है कि भाई ये नीचे से खुला हुआ है, अच्छा, उस साइड से खुला हुआ है। ठीक है। रेलवे में वैसे तो यही पूछते हैं वहाँ पे आपसे, जो कि भाई सर्किल का मुंह ये किधर पूछते हैं, खुला ठीक हुआ है, है ना। बिल्कुल। एक ई चार्ट होता है, एक सी चार्ट होता है, ठीक है, ये और सी। और ये वाला इंग्लिश वाला चार्ट है। तो इसमें फर्स्ट लाइन आना चाहिए सर। 6/6। हाँ, N6 का मतलब 6/6, N12 का मतलब 6/9, हाँ। और सॉरी 9 का मतलब, और N12 का मतलब 6/12, 18 6/, हाँ। है ना। ये ऐसे है? नियर का अलग होता है सर, वो 6/6 तो उसका होता अच्छा, है। उसका होता है, ओके ओके। इसमें ये N6 इसमें पॉइंट होता है, हाँ, 0.6. चलिए अच्छी बात है। ये इसमें जो नंबर दिया है ये है, सारे, तो इसमें लास्ट लाइन क्लियर होना चाहिए जैसे। पढ़ो एक बार नीचे नीचे का। नीचे नीचे पढ़ के बताओ। नीचे 0469532 36 अब लेफ्ट को बंद करिए। लैपटॉप बंद करो। 0469536। ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिएगा इनका जो है ना, ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल A से Z तक इनका व्यवस्थित रूप से ये कर रहे हैं।
और बहुत ही इन्होंने जो है मुझे लगता है क्या क्या जांच होगी अपने यहाँ पर अब? सर विजन चेक हो गया, नियर विजन चेक हो गया, कलर विजन चेक हो गया और बाकी सब कुछ नॉर्मल ही है सर। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इनका भी दिखा देता हूँ, इनकी क्या क्या जांच हो चुकी है सर बताइए थोड़ा सा। उनका डिस्टेंस विजन चेक हो गया, नियर विजन चेक कर लिया, कलर विजन भी इनका चेक कर लिया है, तीनों चीज़ नॉर्मल है। इसके अलावा विजन के अलावा इनका चश्मे का भी अपन ने पावर चेक किया है, जिसको रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव एरर भी इनको किसी भी तरह का नहीं है। चलिए बहुत बड़ा, इधर आ जाओ आप, ठीक है। अब ये क्या था सर, ये थोड़ा सा बताए वो। इसको हम ट्रायल फ्रेम बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें सेपरेट आई से इनका विजन चेक करना होता है। जैसे राइट को अपन ने बंद किया, फिर लेफ्ट को बंद किया, तो इसको बंद करने के लिए एक ऑक्लूडर होता है। इस ऑक्लूडर से ही अपन सारा काम करते हैं। जैसे राइट को विजन चेक करना है तो लेफ्ट आई को ब्लॉक करेंगे ऑक्लूडर के जरिए। ये ट्रायल फ्रेम है, ट्रायल फ्रेम में अपन ने इस ऑक्लूडर को लगाया तो राइट आई से इनका विजन चेक किया। अच्छा। जो बाइनोकुलर विजन चेक करेंगे अपन, तो अपन को ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन से आँख से इनको कम दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए हमेशा सेपरेट आई से ही विजन चेक करना। तो आपने बाइनोकुलर चेक किया इनका? हाँ, बाइनोकुलर भी नॉर्मल है। अगर अपन सेपरेट आई से चेक कर रहे हैं, लेफ्ट आई को जैसे ब्लॉक करके अपन ने राइट से चेक किया, तो वो विजन भी इनका नॉर्मल है। अच्छा। अदरवाइज मान लो इसमें अगर चश्मे का 2 नंबर का चश्मा है और अपन ने दोनों आँख से पढ़ा दिया, तो फिर अपन ने विजन 6/6 लिखा तो वो अनकरेक्ट होगा। और करेक्ट विजन के लिए अपन को लेफ्ट आई को बंद करना होता है और राइट से चेक करना होता है, और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से चेक करना होता है। उसी से पता चलेगा कि इनको किसी तरह का कोई रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, इनका किसी तरह का कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है और विजन इनका 6/6 आ रहा है, बोथ आइज का बाइनोकुलर, और नियर का N6 है, कलर विजन नॉर्मल है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अंत में मुझे लगता है कि ये सारा प्रोसेस जिनका हो चुका। फील्ड का एक बहुत ही ख्याति प्राप्त डॉक्टर है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें इन्होंने जो है यहाँ दिखाने का अवसर दिया कि बच्चों को प्रैक्टिकली कैसा होता है। सर मैं आपसे 2 टूक बात करना चाहूँगा, हमारे बच्चे भी आए हुए हैं। सर बताइए सर, मैंने सारा कुछ इनको दिखाया और A1 मेडिकल के लिए जो हमारे लोकोपाइट में हैं, रेलवे में और टेक्नीशियन में है, इसके बाद में स्टेशन मास्टर में, गुड्स गार्ड में, ट्रैफिक ऑपरेटर में, गैंगमैन में, ट्रैकमैन में, पॉइंटमैन में, खलासी है, और भी जो हम निस्टिकल आइसोलेटेड या फिर पैरामेडिकल्स की अनेक प्रकार की जो भर्तियाँ आती है रेलवे की, उनमें जो है A1 मेडिकल, B1 मेडिकल, C1 मेडिकल और यहाँ पर अनेक प्रकार के मेडिकल होते हैं। आपके पास हमारे बहुत बच्चे आए हैं और आपने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं जुगल क्लासेस के आदरणीय जुगल सर को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सभी बच्चों को इतनी अच्छी तरह से गाइड करके नेत्र परीक्षण के लिए मार्गदर्शन किया। और पिछले दिनों यहाँ पर कई बच्चे जब रेलवे के लिए एग्ज़ाम के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो उसके लिए परीक्षण, नेत्र परीक्षण के लिए आए थे। और नेत्र परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब आप नेत्र परीक्षण के लिए आते हैं तो आपका विजन लिया जाता है, जिसको स्नेलन चार्ट कहते हैं। वो एक चार्ट होता है, एक बॉक्स होता है, इससे पढ़ाया जाता है। यदि आपका विजन 6/6 है, नॉर्मल विजन है, और पास के लिए आपको एक स्पेशल बॉक्स से पढ़ाया जाता है। यदि आपका विजन N6 है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। यदि विजन कम है, आपका चश्मे का नंबर लगा हुआ है, तो उसके लिए आप रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर वगैरह के माध्यम से चश्मा हटा सकते हैं अपना। और कुछ एग्ज़ाम के लिए, कुछ ग्रेड्स के लिए रेलवे की तरफ से परमिशन होती है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के माध्यम से चश्मा हटा सकते हैं। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है जिसे हम इशिहारा चार्ट कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार का एक चार्ट होता है जिसमें डायरी के माध्यम से दिखाया जाता है। तो वो कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और मैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी आँख अमूल्य है, अपनी आँखों की जांच कराते रहें, और जांच कराने से आपको बीमारी समय पर पकड़ में आ जाएगी, और उस बीमारी के अनुसार आपकी विजन के अनुसार आप रेलवे की जो विभिन्न ग्रेड होते हैं, A1, A2, जैसा कि जुगल सर बता रहे थे, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप मेडिकल बोर्ड के लिए जाते हैं तो उससे पहले ही अपनी जांच करा लें, जिससे कि आपको पता रहे कि आपकी आंख में कोई समस्या तो नहीं है, या किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अनफिट तो नहीं है। यदि फॉर एग्जांपल यदि आप कलर ब्लाइंडनेस है आपको, आप कलर का
पहचान नहीं कर पाते हैं, तो इसे स्थिति में आप गार्ड, स्टेशन मास्टर अथवा जो विशेष तरह की जो पोजीशन होती है उसके लिए आप उपयुक्त नहीं हैं। इसके लिए आप ध्यान रखकर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में भी कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहाँ पर आप उनका तैयारी कर सकते हैं। इसलिए नेत्र है तो जहान है, अपनी आँखों का ध्यान रखें। और मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सभी से अपील करता हूँ कि अपने शरीर का ध्यान रखें, अपनी स्वस्थ खान पान लें, मौसमी फलों का उपयोग करें। रोज़ाना सप्ताह में एक दिन कम से कम सूर्य के प्रकाश के साथ आधा घंटा स्पेंड करें, नेचर के साथ स्पेंड करें, जिससे कि माइनस चश्मे का माइनस नंबर, माइपिया नंबर रोग कम से कम हो। और मैं आदरणीय जुगल सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने कोटा के अंदर एक नया मुकाम काबिल किया है। नए मुकाम से इन्होंने एक नई रोशनी दी है, क्योंकि क्या होता है कि बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। और आगे की लाइन बहुत ही अनुकरणीय है कि कुछ भी नहीं असंभव होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के उन्नत चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात जब रुख तूफान बदल सकता है। तो ये पंक्तियां आदरणीय जुगल सर के लिए समर्पित हैं, जो कि कोटा में पिछले कई वर्षों से एक शानदार प्रयास कर रहे हैं। कोटा की यंग पॉपुलेशन को मोटिवेट कर रहे हैं। सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप जैसे गुरु यदि मिल जाएं तो शिष्य जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य डेफिनेटली उज्जवल बनेगा। और गुरु शब्द होता है वो गुरु यानी कि प्रकाश, गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो मैं अपनी कसौटी पर आदरणीय जुगल सर को पूरी 100% सही पाता हूँ कि इनके अंदर हमेशा प्रकाश देने की क्षमता है। ये स्वयं खुद बच्चों के साथ आते हैं। इन्होंने बच्चों की कदम कदम पर हेल्प की है, उनको गाइड किया, उनको सपोर्ट किया, जिसे हम मेडिकल भाषा में हमारे यहाँ कहते हैं मेडिकल मेंटोरशिप। तो मेंटोरशिप का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। और मैं इनके अंदर प्रकाश तत्व को, गुरु सत्य तत्व को प्रणाम करते हुए इनके लिए 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती वो 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये पंक्तियाँ हमेशा स्टूडेंट्स को प्रेरित करती रहती हैं। और जुगल सर की ये फेवरेट पंक्तियाँ हैं जो जुगल सर काफ़ी क्लास में बताते हैं कि जिस प्रकार से गोताखोर डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, और प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। बहुत बहुत बधाई जुगल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत सर के लिए 2 शब्द मैं भी बोल देता हूं, क्योंकि इनका मोटिवेशन सुनकर मैं ऑलरेडी मोटिवेट हो गया। बच्चों के लिए भी बोल देता हूं। बहुत ही सुखद अच्छा संदेश है कि होकर नामाइश शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव तो थकी जाओगे यारो, धीरे धीरे ही सही परंतु चलते रहिए। और इनका सहयोग रहा तो आप और हम चलते रहेंगे, क्योंकि जो है डॉक्टर भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से किसी एंगल से कम नहीं है। ऐसे स्वरूप हमारे साथ सुरेश जी पांडे साहब का मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जो है आप लोगों को एक बेसिक रूप से कि भाई आप जो मेडिकल कराओगे वहाँ डिवीजन हॉस्पिटल में, तो वहाँ क्या क्या होगा, ये पूरा परिदृश्य एक ज़बरदस्त जो है मतलब जो भारत के विख्यात हॉस्पिटल है उनमें इन्होंने अपना खुद के हॉस्पिटल में मुझे मौका दिया, आपको रूबरू देखने का अवसर दिया। ये इसके लिए अगर आत्मा से कोई 2 शब्द लिख सकते हो कमेंट में तो ज़रूर लिखना, जिससे कि बच्चों तक ये मैसेज जाए रही है, जो लगे कि नहीं यार जो है वास्तव में आपको पहले क्या क्या दौर से गुजरना पड़ेगा, वहाँ जाकर के आप अनफिट ना हो, और हो तो आप उससे पहले पूर्व जांच करा ले और जांच करा करके जाए, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा आपको ना हो। इसलिए मैं तो अगर लेके लिए और भी कुछ वर्ड बोलूँगा तो कम पड़ेंगे, क्योंकि शब्दों से इनको नहीं गिना जा सकता। ये तो वह शख्सियत है जिन्होंने देश के लिए और पूरे देश के युवाओं के लिए और यहाँ पर हज़ारों लाखों जिन पेशेंटों को मैं पर डे लाइन में देखता हूँ उनका उद्धार किया। आपके सामने अभी भी चश्मा लगा के बैठे, अभी भी यहाँ पर जो है लाइन लगा के बैठे, ये हमारे स्टूडेंट आइए यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत सारे जो लोग अभी आपने देखा लाइन लगी रहती है, इन कई का उद्धार करते हैं। तो इनके लिए तो वर्डों का तो मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे ही उद्धारक देश के मसीहा एक तरह से, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है जो यहाँ पर प्रकृति में जन्म लेकर के यहाँ बैठे हैं और इतना बड़ा भव्य हॉस्पिटल से सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत दिल से सर, आत्मा से पुनः धन्यवाद करता हूँ। और बहुत बहुत उम्मीद है सर अब लास्ट में जो 2 बच्चे आए हैं मैं चाहता हूँ इनका एक जांच हो जाए। बहुत बढ़िया।
ठीक है सर, थैंक यू सर। आइए सर, मैं जहाँ सर बैठिए सर, एक मिनट बैठिएगा आज बैठिएगा, प्रेरणा डाल दूँ उनको। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जांच होती है। तो ये स्लिट लैंप, इस मशीन का नाम स्लिट लैंप है, और स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के माध्यम से हम आँख का जो एंटीरियर सेगमेंट होता है, आँख का अगला हिस्सा देखते हैं। तो ये मशीन है जिसको हम स्लिट लैंप कहते हैं, और इस मशीन के माध्यम से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपको चिन्ह रखना होगा, और एक लाइट जिसकी बीम कम ज़्यादा होगी उसकी वजह उसके माध्यम से नेत्र विशेषज्ञ आपका परीक्षण करेगा। और आप जब भी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएंगे तब आप पूरी तरह से कोऑपरेट करिएगा, और अपना व्यवहार, अपने चेहरे पर अपना व्यवहार सौम्य रखिए। और आप जब भी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएंगे तब आप पूरी तरह से कोऑपरेट करिएगा, और अपना व्यवहार, अपने चेहरे पर अपना व्यवहार सौम्य रखिएगा, चेहरे पर स्माइल रखिएगा, जिससे की वजह से आपका परीक्षण अच्छी तरह से संपन्न हो। और अपना व्यवहार, अपने चेहरे पर अपना व्यवहार सौम्य रखिएगा, चेहरे पर स्माइल रखिएगा, जिससे की वजह से आपका परीक्षण अच्छी तरह से संपन्न हो। और नेत्र विशेषज्ञ इस मशीन के माध्यम से एग्जामिन करेगा कि आपकी आंख में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कैटरेक्ट तो नहीं है। और एक और जांच होती है जिसको हम 90 एग्जामिनेशन कहते हैं। ये 90 डायप्टर लेंस होता है, जिसके माध्यम से हम एक पर्दे का पीछे का पर्दे वाला भाग देखते हैं, और उस पर्दे वाले भाग को देखने के लिए दवाई डालना आवश्यक हो जाता है कई बार। तो ये 90 एग्जामिनेशन है। और उसके साथ साथ में जो आँखों में और भी कोई समस्या होती है, किसी को यदि बाई चांस ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर किसी स्टेरॉयड नामक दवाई लेने की हिस्ट्री है, तो इसी स्थिति में आँखों में ग्लोकोमा और काला पानी भी, ग्लोकोमा मोतियाबिंद हो सकता है। उसके लिए ग्लोकोमा के लिए हम एक विशेष प्रकार की मशीन होती है जिसको हम एप्लेशन टोनोमेट्री कहते हैं। ये एप्लेशन टोनोमीटर है, ये आप देख रहे हैं, और इसमें एक ब्लू तरह की लाइट निकलती है जिस लाइट से ये एप्लेशन टोनोमेट्री की जांच की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये ब्लू जो लाइट होती है, ये ब्लू लाइट है, तो ये कोबाल्ट ब्लू फिल्टर कहते हैं। और इसकी वजह से इससे हम इसकी जांच करते हैं, काले पानी की जांच करते हैं। और काले पानी की जांच NCT यानी नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर के माध्यम से भी होती है। और ये किन्नी में जिसमें बाई चांस यदि NCT यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर में यदि जांच आपकी ज़्यादा आती है तो फिर एप्लेशन टोनोमीटर से कंफर्म की जाती है। और मैं एक और संदेश सभी विद्यार्थियों को देना चाहूँगा कि जब आप नेत्र परीक्षण के लिए जाएँ तो एक रात अच्छे से सो के जाएँ, रात में ज़्यादा अच्छी पूरी नींद लें, 8 घंटे सोएं कम से कम। और जब आपका NCT टेस्ट होता है तो उस समय आँखों को स्क्वीज नहीं करें, क्योंकि आपको एक पफ आएगा, एयर पफ आएगा, और एयर पफ, हवा का जो एक पफ आता है, उस पफ से आपकी आँख बंद होने की टेंडेंसी होती है। लेकिन उस समय आप अपनी आँख को बंद मत करें, नहीं तो आपका जो आँख का प्रेशर फास्टली बढ़ सकता है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। 8 घंटे की नींद लेके जाएँ ताकि आप एकदम थके हुए नहीं रहें, तनाव मुक्त रहें और एकदम रिलैक्स रहें। कई बार हम लोग रात को देर रात तक कार्य करते हैं, 2 बजे 3 बजे सोते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उससे आपकी आंखें थक सकती हैं और उससे आपकी आंखों में जो आप पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है। और एक और सलाह मैं देना चाहूँगा कि अपनी आंखों में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का उपयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी आम हो चुका है। इसलिए 2 बार सुबह शाम आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जैसे कि रिफ्रेश लिक्विड जेल या लुब्रेक्स DS नामक दवाई जो कि आपको मेडिकल पे मिल सकती है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, उसका उपयोग आप डालने चाहें क्या 2 बार, जिससे कि आपकी आँखें एकदम फ्रेश रहें और आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। और मैं आपको इस वीडियो संदेश के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हुए आपके सफल करियर के लिए, रेलवे में आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आदरणीय जुगल सर को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा एक सुखद कार्यक्रम, एक एजुकेशनल, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में आज यहाँ आपने अपना समय निकाला, और समय निकाल के आपने इस वीडियोस के माध्यम से एक एक चीज़ से, एक एक बारीकी से रूबरू करवाया। और इसलिए कहा जाता है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम सिंगल स्टेप। तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और कोई भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई इसका कमेंट में ही दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर।